हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फीलिंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली कि जब इसकी लिस्टिंग होगी उस टाइम इसका प्राइस क्या रह सकता है। एज ऑल ऑफ यू नो कि जो इसका मैन नेट है वो जल्द ही ओपन होने जा रहा है, उसी टाइम इसकी लिस्टिंग डिफरेंट एक्सचेंज पे होगी। लेकिन आज हम देखेंगे कि उस टाइम लिस्टिंग के टाइम इसका रियल में प्राइस क्या रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ तक हमने सुनते आ रहे हैं कि इसकी जो लिस्टिंग है वो जीसीबी प्राइस पे होगी। तो ये जीसीबी प्राइस क्या है, अगर आपको डिटेल जानना है तो उस रिकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो ये जीसीबी प्राइस पे इसकी जो कम्युनिटी है बैक एंड पे वो बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जीसीबी प्राइस पे इसकी लिस्टिंग होने का, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं पाई को टीम को कि जब पाई कोइन की लिस्टिंग आप करोगे तो वो आप जीसीबी प्राइस पे करोगे। ठीक है, तो जीसीबी प्राइस क्या है इसका, वो है 314159। आपकी स्क्रीन आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है कॉइन मार्केट कैप का ऑफिशियल साइट, जहाँ पे आपको जितने भी टोकन्स और कॉइन, चाहे वो सुटेबल कॉइन्स भी हो, वो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो ही मैंने सर्च पे पाई डाला तो यहाँ पे हमें निकला पाई टोकन। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो ये पाई हमें नजर आ रहा है ये एक्चुअल वाला पाई नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइस भी फ्लक्चुएट होती है कंटिन्यूसली। जो जो ही हम यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन करके रखा है ये नोट, प्लीज नोट दैट द मैन नेट हैज नॉट लॉन्च डेट, कि इसका जो मैन नेट है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, एंड प्राइस डिस्प्लेस्ड बिलो फॉर सर्टेन एक्सचेंजेस रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ आईओयू। जो ये प्राइस शो कर रहा है डिफरेंट एक्सचेंज पे, ये किसके जरिए आया है, आई ओ यू के जरिए, एंड इट मे नॉट बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस एक्सचेंज। जो भी पाई टोकन्स वहां पे शो हो रहे हैं वो आप दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करो डिटेल्ड में, यहाँ पे इन्होंने मार्केट कैप भी शो कर रहे हैं, इसकी टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई भी ये शो कर रहे हैं, एफडीवी भी यहाँ पे शो कर रहे हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे हम चलते हैं अपने आज के मैन टॉपिक पे। कि मैंने कहा कि फंडामेंटली और टेक्निकली हम बात करेंगे कि पाई कोइन की लिस्टिंग के टाइम क्या वैल्यू हो सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जब भी कोई टोकन या कोइन के हमें प्राइस प्रेडिक्शन करनी होगी बिफोर इट इज लिस्टिंग, तो वो बेस करता है वेराइटी ऑफ फैक्टर्स पे। ठीक है, उनमें से आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, और डिमांड कितनी है। ठीक है, ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने नोट ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है, ये आपका हो सिंपल मैथमेटिक्स है, उसी के जरिए हम इसका प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपके साथ कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए, अगर आपको किसी का प्राइस देखना हो, मार्केट कैप, पहले मार्केट कैप किसी टोकन का निकालना हो, उसके लिए आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई इनटू प्राइस पता होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई और प्राइस। लेकिन यहाँ पे हमें प्राइस निकालना है, तो प्राइस कहाँ से आएगा, प्राइस ये मार्केट कैप ही रहेगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जो ही ये यहाँ होगा तो ये क्या आएगा, डिवाइड में। यानी कि हमें जरूरत है इस वक्त मार्केट कैप की और सर्कुलेटिंग सप्लाई की। सर्कुलेटिंग सप्लाई मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे निकालेंगे, और वो भी एक्चुअल इस टाइम। जो हम जाएंगे पहले पाई नेटवर्क के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, जहाँ पे आप चेक कीजिए, वेट, यहाँ पे जो ही आप वेट, ये आपको नजर आ रहा होगा, जो ही आप पाई ब्राउजर ओपन करोगे वहां पे आपको शो हो रहा होगा ब्लॉकचेन। तो जो ही आप ब्लॉकचेन पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैननेट मैट्रिक्स, यहाँ पे टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड्स हमें शो हो रहे हैं, और करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवार्ड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप चेक कीजिए कितने हैं। तो वापस हम जाएंगे, हमें किसकी जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, सर्कुलेटिंग सप्लाई की। तो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कैसे हम निकालते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई हम निकालते हैं टोटल कितनी इसकी सप्लाई है। ठीक है, क्या कैसे निकालते हैं, टोटल सप्लाई कितनी है माइनस लॉक्ड सप्लाई। हम यहाँ पे फिर से मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट,
यहाँ पे कहाँ जाना है, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक माइनिंग रिवार्ड्स के जितने भी इन्होंने वैलेट्स में ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवार्ड्स, ये जो लॉक्ड माइनिंग रिवार्ड्स हैं ये मत आएंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई में। जब इसकी लिस्टिंग होगी तब ये वाले टोकन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, शो हो रहा है, ये नहीं आएंगे सर्कुलेटिंग में, क्योंकि ये इन्होंने लॉक करके रखे हैं। ये तो टोटल यहाँ पे मैग्नेटेड कितने हैं, 561 बिलियन। तो हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल सप्लाई 516 बिलियन माइनस, तो वो कितनी है, लॉकड इनके जो है वो है 414 बिलियन, ठीक है, बिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो इसको माइनस करेंगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे निकलती है 147 बिलियन, ठीक है, 147 बिलियन। अब हमें क्या देखना है, वेट, यहाँ पे वेट, अब हमें देखना है यहाँ पे इसका प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है, प्राइस क्या रह सकता है। लेकिन प्राइस, अभी मैंने कहा आपको प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट कैप प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई से, ठीक है। लेकिन इसका मार्केट कैप हमें अभी मालूम नहीं है। प्राइस हम और एक फॉर्मूला से निकालते हैं, प्राइस हम निकालते हैं लिक्विडिटी कितनी है इसकी, लिक्विडिटी डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई से भी ये हम प्राइस निकालते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये लिक्विडिटी होती तो होती क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा टेक्निकली और फंडामेंटली हम आज बात करेंगे। लिक्विडिटी क्या होता है, आप समझो कि जो हमारे 100 रुपीज है उसकी लिक्विडिटी है गोल्ड, क्योंकि रिजर्व में क्या रखा है, जो लिक्विडिटी होते हैं ये किसी टोकन, किसी कॉइन, किसी भी, चाहे हम अपने रुपीज की बात करें, उसकी सिटेबिलिटी, प्राइस सिटेबिलिटी सुटेबल रखने के लिए रखा जाता है। तो 100 रुपीज अगर है, उसके बैक एंड पे हमने रिजर्व रखा है, उसके बदले गोल्ड लिक्विडिटी। जैसे कि आपको मैंने समझाया कि लिक्विडिटी क्या है, तो अब हम इसका प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। लिक्विडिटी डिवाइड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई से लिक्विडिटी हम एज्यूम करेंगे इसका 200 मिलियन, तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कितनी है, 147 बिलियन, 147 बिलियन। कैलकुलेटर ओपन करता हूं, इसका देखेंगे कितना निकलता है। यहां से आप चेक कर सकते हो 200 मिलियन, अब हम देखेंगे जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है 147 बिलियन का, 147, तो ये निकल के सामने आ रहा है 0.13, क्या आ रहा है, $0.136, जो इसका एक्चुअल प्राइस हो सकता है लिस्टिंग के टाइम, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका कितना निकलता है INR में, तो कैलकुलेट करेंगे, इनटू करेंगे इसको 90 से, तो वो आ रहा है 12.24, कितना आ रहा है, 12.24 रुपीज, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंडामेंटली और टेक्निकली आपको समझाया कि इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो क्या लगता है आपको, इसका प्राइस यही हो सकता है या इससे ज़्यादा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कुछ अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।